जय सिया राम। हनुमान जी की पूजा की कई पद्धतियाँ हैं। बहुत से लोग मंत्र जप करते हैं, उनकी तरफ से जिज्ञासा होती है कि हम हवन किस प्रकार से करें। हालांकि पंडित जी से बातें हो रही थी, अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए हवन के तो अलग अलग विधान, अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं। लेकिन जो लोग हनुमान जी के बीज मंत्रों का जप करते हैं या अन्य किसी भी मंत्र का जप करते हैं, वो अगर अपने घर में संक्षिप्त हवन करना चाहे तो उसकी क्या विधि होगी, ये हमने आग्रह किया है आदरणीय डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। तो पंडित जी, बहुत से लोग हैं जो 11,000 21,000 मंत्रों का जप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वो कैसे अपने घर में हवन करें? और पहले ये बताइए कि हवन करना आवश्यक है क्या उसकी पूर्णाहुति के लिए, फल प्राप्ति के लिए? अब आपने किस मंत्र की जाप किया है, किस उद्देश्य से किया है, आपके जप करने की पद्धति क्या रही है, इस पर ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर मंत्र के साथ हवन बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर में नित्य हवन होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घर में नित्य नैमित्तिक हवन हो रही है तो घर का वातावरण शुद्ध होता है। जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उसको दूर करके पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण हवन के माध्यम से घर में होता। यदि हवन घर में हम करते हैं तो इसका एक लाभ और होता है, परिवार के जो आपसी क्लेश हैं वो दूर होते हैं, मधुरता बनी रहती है, आपसी सामंजस्य बना रहता है। अच्छा पंडित जी, एक तो आपने कहा कि नित्य हवन घर में हो तो बहुत बढ़िया। खास कर जो लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं वो 15 ऋचाओं से हवन करते हैं एक व्यवस्था करके। लेकिन कुछ हैं जो अनुष्ठानात्मक जो मंत्र जप किए जाते हैं, उसकी क्या विधि है? उसकी विधि ये है, जितना आपने जप किया है उसका दशांश हवन करने की विधि है। इसके लिए सूक्ष्म तौर पे जो लोग घर में जाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रक्रिया में नहीं कर रहे हैं, कोई वेदी नहीं बनी है, कोई अखंड दीपक नहीं जल रहा है, हम जाप करने बैठे, एक दीपक जला लिए, भगवान को भूल गए, हनुमान जी को, और जो हमारे मन में आया, जो हमने संकल्प लिया उतना जब अपना किया। तो जब हमारा पूर्ण हो जाए, जिस दिन जाप की पूर्णता हो उस दिन क्या करें, जितना हमने जप किया उसका दशांश, एक छोटा हवन कुंड घर में रखना। वहाँ वेदी बन नहीं पाएगा, हवन कुंड बन नहीं पाएगा, तो एक हवन कुंड रखें और उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें हम सबसे पहले अग्नि के मंत्रों द्वारा अग्नि का आह्वान करें। अच्छा। उनकी स्थापना करें। फिर सबसे पहली आहुति अग्नि की ही पड़नी चाहिए, उसमें अग्नि और अपने इष्ट की, कुल देवताओं की, गणेश जी की पड़े। उसके बाद ये सारी आहुतियाँ जो हम डाल लें तो विशेष रूप से जिस मंत्र के हमने जाप किया है उसका दशांश मंत्र जपते हुए, और जो सामग्री बताएगी आपने किस मंत्र का जाप किया, उद्देश्य क्या है, तो इस सामग्री भी अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि तिल जौ चावल मिलाया उसी से कर दिया, उसमें अलग अलग सामग्रियाँ बताई गई हैं। तिल जौ चावल शक्कर और घी तो ये विशेष सामग्री है ही परमानेंट, लेकिन कुछ विशेष सामग्रियाँ भी हैं। तो उससे अपने हम दशांश की आहुति प्रदान करें। मंत्र जप की पूर्णता दशांश हवन से ही होती है। फल तभी प्राप्त होता है जब उसकी हवन हो। मतलब दशांश मतलब 10%। अगर आपने 1 लाख जप किया है तो 10,000 मंत्रों से आप हवन कीजिए। और पंडित जी, उसके बाद फिर तर्पण और मार्जन की बात आती है। हाँ, उसी मंत्रों से तर्पण, उसी संख्या में दशांश हवन, दशांश तर्पण, उसका दशांश, फिर उसका दशांश मार्जन। तर्पण में तर्पयामी मंत्र लेकर के, और मार्जन में जो हमने हवन कुंड बनाया है उसे डालते हैं मार्दयामी, उसके पीछे अपने ऊपर ले जाते हैं रक्षयामी, है ना। तो इस मार्जन के द्वारा हमारी रक्षा हो। मतलब ये मार्जयामी, रक्षयामी, अग्नि में दें तो मार्जयामी, ऊपर ले जाएं तो रक्षयामी। यानी इस अग्नि में जो मार्जन कर रहे हैं उस मार्जन के द्वारा हमारे सभी दुखों का निवारण हो, हमारी रक्षा हो। अच्छा, एक और बात आती है कि बहुत से लोग, या फिर ये बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से कही भी जाती हैं आचार्य पंडितों द्वारा भी, कि किसी कारण से अगर हवन संभव ना हो पा रहा हो तो क्या मंत्रों को 10% ज़्यादा जप लिया जाए तो ये वही फल प्रदान करता है? देखिए, ऐसी हमारे शास्त्रों में कोई पद्धति नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है, जैसे मान लो हमने 1.25 लाख जाप किया तो 12,500 आहुतियाँ पढ़नी चाहिए दशांश के हिसाब से।
अब दशांश के हिसाब से आहुति डालेंगे तो 12,500 तो आहुति हो गई। बाकी जो हमारे प्रारंभिक देवता वेदियाँ हमने बनाई, पंचांगपीठ बनाया, उस पर पंचदेवता हमारे बैठे, नवग्रह मंडल बनाया, नवग्रह देवता हमारे बैठे, अथवा हमने जो है जिस देवता की जप किया उसकी प्रधान वेदी कोई बनाई। मान लो हमने नारायण का जप किया, हनुमान जी का जप किया या शिव जी का जप किया तो लिंगतो भद्रमंडल बनाया, सर्वतो भद्रमंडल बनाया। देवी का जप किया हमने तो उनकी वेदी बनाई, तो उस पर जिन देवताओं का आह्वान हुआ उनकी आहुतियाँ, ये सब मिला करके एक बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। अब इतनी लंबी प्रक्रिया में हम करीब पूरा रात दिन लग जाएगा। 12,500 आहुति अलग से आप डालोगे, फिर ये सब डालोगे, तो ये विधि थोड़ी लंबी हो रही थी। इसके लिए कुछ मनीषियों ने कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि हम क्या करें, दशांश की जाप करवा दें, जाप कर लें, ज़्यादा कर दें, लेकिन फिर भी आहुति का एक माला का विधान बताया गया है। हवन तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं दशांश जाप कर लिया तो उसकी आहुति ना हो, उसकी हवन ना हो। यजन तो होना ही चाहिए, यज्ञ तो होनी चाहिए, यानी हवन तो होना ही चाहिए। ये कर्मकांड का एक अंग है, जिसको आप हटा नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। कर्मकांड का अंग नहीं है, कर्मकांड का विशेष अंग है। इसी जैसे एक पौधा लगाया आपने और उसने एक जब पौधा परिपक्व हुआ, युवा हुआ, तो एक फल दिया आपको। वह फल एक अवधि होती है, इतने अवधि में पक जाएगा। तो एक आपने फल बच्चा तोड़ लिया और खा लिया, उसका स्वाद अलग मिलेगा, लेकिन पके हुए फल का स्वाद आपको अलग मिलेगा। जब फल पका नहीं तो अपना परिपूर्ण स्वाद कैसे देगा, और जब वो पका नहीं तो उस बीज से दूसरे पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हवन के माध्यम से ही आपको फल मिलेगा। यज्ञ का फल तभी मिलेगा जब आप हवन करेंगे अनुष्ठान का, चूँकि पका हुआ फल चाहिए आपको ना, पकेगा तभी जब उसके लिए हम आहुति डालेंगे, यजन करेंगे, जग करेंगे। आपने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो आपने कुल देवता की बात की कि पहले उनका स्मरण कर लें। बहुत से लोगों को तो कुल देवता की ही जानकारी नहीं है। इसी क्रम में थोड़ा हम आपसे जान लेते हैं कि जो लोग अपने कुल देवता के बारे में नहीं जानते या कुल देवी के बारे में ही पता नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने बुजुर्गों से पता करें कि हमारे कुल देवता हैं कौन। कुल देवता कुल देवी एक ही होंगे जो होंगे। जैसे हम लोग सबके कुल देवताओं को नहीं जानते, तो 16 मातृकाएँ हमारी आती हैं, उन 16 मातृकाओं में कुल देवताओं का नाम भी आता है। हम एक सामूहिक रूप से करवा देते हैं। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधस्वाहा, मातरौ लोकमातरा, तृतीय पुष्टि तथा तुष्टिर आत्मना कुल देवता, गणेशेनाधिकाहेता, वृद्धो पूजात षोडशा। ये जो वृद्ध माताएं हैं कुल देवता, उनका नाम हम इस प्रकार ले लेते हैं संक्षिप्त रूप में। तो अगर आपको नहीं पता है तो जो आपके इष्ट हैं, जिसको आप इष्ट माने हो जीवन में, उनका स्मरण करते हुए ध्यान करें कि हमारे कुल देवता हमारे इष्ट ही हैं, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उनके माध्यम से अपने कुल देवताओं का ध्यान करें, उनके माध्यम से ध्यान करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि अलग अलग मंत्रों के लिए सामग्री अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर महादेवी की हम हवन करते हैं, आराधना करते हैं, तो सामग्री बदल जाती है, हनुमान जी की बदल जाता है। एक हम यहाँ जैसे हनुमान जी के बीज मंत्र को ले लेते हैं, ओम हंग हनुमते नमः। तो अगर इससे किसी को हवन करना हो तो एक संक्षिप्त हम चाहते हैं कि जानकारी मिल जाए। हाँ, अब उसमें एक चीज़ और है। आपने हवन जाप जो किया है, इस जाप का उद्देश्य क्या था? सामग्री और मंत्र दोनों उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं जैसे एक ही मंत्र से आप सारे काम कर लो, एक ही दवाई हर का काम नहीं देती ना। तो गृहस्थों के लिए बताया गया है, इसलिए बताया गया गृहस्थों को कि नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करिए, जैसी आवश्यकता हो। विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, गणेश जी की पूजा करिए। बच्चों को विद्या चाहिए तो माता बागेश्वरी का ध्यान, सरस्वती का ध्यान करिए। धन चाहिए, लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, उनकी पूजन करिए। आपको रोग है, आरोग्यता चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाइए। आपको भूत पिशाच कोई संकट बड़ा हो तो हनुमान जी की शरण में जाइए। तो इसीलिए बताया गया ना। तो मुख्य रूप से तिल का आधा जौ, उसका आधा चावल, फिर शक्कर, और जिससे सारी सामग्री जितने में मिल जाए उतना घी ले करके हम सामग्री तैयार करें और उसी से आहुति करें। यदि आपकी कोई ऐसी विशेष मंत्रों के अनुष्ठान नहीं किया है तो इसी से आहुति कर लें। ये आहुतियाँ हर एक मंत्रों के लिए फलीभूत हैं, समाहित हैं और सब में
ये ली जाती हैं। इतने सी आहुति करिए आप, कुछ ना हो पाए गुड़ घी से आहुति कर लीजिए मिला करके, और कुछ ना, हनुमान जी का मंत्र है तो घर में अगर लड्डू बना पाए बूंदी का तो बूंदी के लड्डू से आहुति डालिए, थोड़ी सी विशेष आहुति डाल दीजिए। तिल जौ चावल से डालिए, लेकिन एक विशेष आहुति 2 4 5 आहुति बूंदी का लड्डू बना के घी से उससे डाल दीजिए, घी लगा करके स्वाहा कर दीजिए उसी मंत्र। मतलब जो भोग प्रसाद है वो भी आहुति में आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो वही तो भोग है, अगर वह भोग भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो प्रसाद कैसे होगा? वो जग का जो चरू दिया जाता था ऐसे तो बनता था ये भाई। वो तब की साधनाएं थी, अग्निदेव चरू लेकर प्रकट हो जाते थे, लेकिन बीच की जो पद्धति आई, हम जो गोला आदि चरू में अर्पण करते हैं उसी को निकाल करके तोड़ करके आधा हम चरू के रूप में प्रदान करते हैं। तो जब भोग लगाया तभी तो प्रसाद बना। भगवान को भोग नहीं लगा तो प्रसाद क्या? तो बिल्कुल देना चाहिए आहुति। इस कड़ी में एक और जिज्ञासा ले लेते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक हवन का भी काफ़ी चलन है, जबकि समिधा का भी अपना रोल है, आम की लकड़ी और इसमें सब हवन की बातें बताई गई हैं। तो अब चूँकि बहुत सारे लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पे समिधा जुटाना मुश्किल हो जाता है, तो जो ये है इलेक्ट्रिक, क्या उसका इस्तेमाल भी ठीक है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक का उपयोग, जो इलेक्ट्रिक हवन कुंड आ गए हैं, या आजकल मंत्र जपने के लिए मैं देता हूँ उंगली में लगाए रहते हैं, बटन दबाते रहते हैं, हाँ, उसको ये इससे कुछ नहीं होना है। अच्छा। जो हमारी मालाएं, अब उसमें मालाओं विधि बताई गई है। आपको लक्ष्मी जी का मंत्र जपना है तो कमल गट्टे की माला से जपिए। नारायण का मंत्र है तो रुद्राज की माला की, मृत्युंजय मंत्र है तो रुद्राज की माला से जपिए। क्यों जपने बताई गई विधि? नारायण का मंत्र है तुलसी की माला जपिए। नीम की मालाएं भी प्रयोग होती हैं। तमाम अलग अलग मालाओं का वर्णन किया गया। स्फटिक की माला है, क्यों बताया गया है? इसके कई कारण है। अब आप इलेक्ट्रिक बटन दबाते जा रहे हो, क्या दब रहा है नहीं पता आपको। हमारी जो जप करने की पति माला यहाँ चलती है, तो यहाँ से एक प्रकार से एक को प्रेशर भी होता है, तो आत्मिक शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। इससे आपका मन एकाग्र होता है, और जिस भगवान का हम मंत्र जप रहे हैं, माला एकाग्रता हमारी अंदर आएगी तो उनका हम ध्यान करते हुए मंत्रों का अनुष्ठानात्मक रूप से जप करेंगे हम। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उससे दूर रहें आप। सीधा हवन कुंड लें, छोटा आहुति डालो ना, उपले पे गाय के गोबर का उपला लीजिए, देसी गाय का गोबर मिले, उसके उपले पर अग्नि प्रज्वलित करके वहाँ डाल दें, छोटा सा कर लें। अगर आपके फ्लैट में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, तो आसपास कोई मंदिर होगा ना, वहाँ जाके आहुति कर लीजिए आप। वहाँ जगशाला बनी होगी, वहाँ डाल लीजिए। लेकिन इलेक्ट्रिक संसाधनों का उपयोग जग के लिए और मंत्र जाप के लिए, जज के लिए और मंत्र जाप के लिए, दोनों के लिए वर्जित है शास्त्रों में। इसलिए आप समिधा का ही इस्तेमाल कीजिए। जी, तो निश्चित तौर पे जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, मुझे लगता है कि पंडित जी ने इसका निराकरण कर दिया है। आप इस प्रकार से अपने यज्ञ को, अपने अनुष्ठान को पूर्ण करें हवन करके, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं रहेंगी आप जब लिखेंगे तो एक बार पुनः हम पंडित जी से आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।